नमस्कार। अशोक चौधरी जी काहे बिहार का जगहसाई करने पर लगे हुए? अरे आपके सोशल पेज पर कुछ लिखा जाता है तो जरा एक देखने वाला भी रखिए कि क्या लिख रहा है, क्या पोस्ट कर रहा है। आप प्रोफेसर भी हैं, आपके पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि आप प्रोफेसर बनिए, तो हम बिहार की जनता को भी दिखाना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर किसी दूसरे विषय के अगर प्रोफेसर होते तो फिर हम थोड़ा बाईपास कर देते, सरपास कर देते, लेकिन प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के। कल इनके यहां आई एक महिला विधायक मिलने के लिए, त्रिवेणीगंज से विधायक हैं सोनम कुमारी जी। कई कार्यकर्ता भी इनसे मिलने आए। इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, आज आवास पर विधायिका त्रिवेणीगंज सोनम कुमारी जी, कार्यकर्ता साथीगण स्नेही जनों से मुलाकात में जनहित और क्षेत्र हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। विधायिका, अब बताइए इस अशोक चौधरी को विधायिका, बताइए कि कोई विधायक गया, चाहे महिला हो पुरुष हो, विधायिका कैसे हो जाएगा? बेटी इनकी सांसद है तो ये क्या बोलती है, सांसदिया? क्या बोलेंगे सांसद को? अरे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एक इंस्टीट्यूशन है ना। तो जिस व्यक्ति को विधायिका और विधायक में फर्क समझ में नहीं आता है, विधायक वो हो सकते हैं, बहुत सारे लोग विधायक होने पर सवाल नहीं है, बहुत सारे औटे छाप भी हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाते हैं, वो सब चलेगा, वो डेमोक्रेसी का वो अपना एक रस्म अदायगी है, रस्म अदायगी हम कह सकते हैं, एक वो डेमोक्रेसी का वो खूबसूरती भी है कि औंठा छाप व्यक्ति भी विधायक सांसद बन सकता है। लेकिन एक प्रोफेसर जिसको इस बात को लेकर गुरूर है कि भाई हम तो प्रोफेसर हैं, और वो भी पॉलिटिकल साइंस का, उनको अगर महिला विधायक और पुरुष विधायक के उच्चारण में, शब्दावली में फर्क करते हुए दिखे अगर, तो क्या कहें? अशोक चौधरी जी, विधायक का क्या मतलब है? कोई महिला विधायक आ गई तो वो विधायिका हो गई है? तो आप आपकी बेटी सांसद है, उसका क्या होगा, जरा फेसबुक पर लिख कर कोशिश करिएगा। मतलब आप अक्सर कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जो हम मजबूर हो जाते हैं खबर चलाने के लिए। हम चाहते नहीं है कि आपसे, आपके बारे में कुछ खबर ऐसा चलाए, लेकिन मजबूर कर देते हैं। कुछ न कुछ ऐसा आप कर देते हैं, हमारी नजर जाए चाहे नहीं जाए, लाखों ऐसे लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, उसी में से कोई न कोई जो है सो भेज देता है। रात में 12 बजे 1 बजे रात में जो है सो एक जनाब हमको भेज दिए कि देख लीजिए, आपके बिहार के शिक्षा मंत्री रहे हैं ना। हम कहे हाँ, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ग्रामीण कार्य विभाग के भी मंत्री रहे, भवन निर्माण मंत्री भी रहे, बड़ा कद्दावर देता है। हम क्या हो गया, तो इसके लिए इतना रात को फोन करने का क्या मतलब है? देखिए, एक बार हम भी सरसरी नगर निगाह से पढ़े तो हमको भी स्ट्राइक नहीं किया, तो फिर दोबारा कहा गया कि पढ़िए ठीक से, तब पढ़े विधायिका। तब मेरे दिमाग में कि अच्छा, महिला विधायक को विधायिका बना दिए। चलते हैं तेजस्वी का नवाफल डिग्री बात करने के लिए। अपने तो पीएचडी है ना, और वो भी पॉलिटिकल साइंस का। उसको अगर विधायक और विधायिका में फर्क नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे तो बढ़िया नौमा फेल जो है सो तेजस्वी यादव है, उससे बढ़िया ना है जी। कम से कम इस तरीके से चीजें से पर उस पर कोई शिकायत नहीं कर सकता है। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, 7वां फेल है तो ये है वो है भाई, सत्य यही नहीं कि वो हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा नेता प्रतिपक्ष है, उप मुख्यमंत्री रहा हुआ है। लेकिन जो अपने डिग्री पर दम भरता हो,
कि हमारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि हम प्रोफेसर बने, 57 साल के कितने साल में ही प्रोफेसर बने हैं, और वो भी पॉलिटिकल साइंस का, और चले गए एन कॉलेज में फेडरलिज्म पढ़ाने के लिए। समझ गए? ऐसा ऐसा मतलब क्या कहिएगा। नीतीश बाबू को जो आज हश्र हुआ है, नीतीश बाबू जिस स्थिति में आज पहुंच गए हैं, अलग थलग इन्हें अकेला पड़ गए हैं, ऐसे ही लोगों पर दाव पर खेले की वजह से ना, ऐसे ही लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें ऐसी है ना, जिसको अगर अलग तरीके से समझना हो कि राजनीति में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, राजनीति में कैसे कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण अशोक चौधरी हो सकता है, जो सब तरह की चीजों को अपने अनुसार चीजों को देखते भी है, समझते भी है, और उसको उस नजरिए से दिखाने की कोशिश भी होती है। ये सारी चीजें ऐसी है ना, जिसको आप अलग तरीके से सोच भी सकते हैं। जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि ये खुद फेसबुक पर नहीं लिखते हो सकता है कि यह लिखने वाला हमारे जैसा कोई पत्रकार हो, लेकिन जो बातें दिख रही हैं और जिस तरीके से दिख रही है, सवाल उठना लाजमी है कि नहीं। और सवाल तो उठेगा ही उठेगा ना। और सवाल जब इस तरीके से उठ रहा है कि जिस पीएचडी धारी को, जिस मंत्री जी को, जो शिक्षा विभाग के भी मंत्री रहे, आप सोच लीजिए, ऐसी नियम थोड़ी बदल गया। 2008 में भी प्रोफेसर की बहाली हुई थी ना, उसमें कहां अशोक चौधरी जैसे लोग बहाल हुए। इन्हीं के शिक्षा मंत्री रहते हुए ये सारा नियम कानून बदला, और जब नियम कानून बदल दिया गया तो फिर अशोक चौधरी जैसे लोग प्रोफेसर बन गए। मतलब एक रणनीति की तरह जितने पीएचडी होल्डर हैं उस तरीके का, जिनको विधायक विधायिका का फर्क समझ में नहीं आ रहा है, फेडरलिज्म का फर्क नहीं समझ आ रहा है कि भारत कौन सा देश है, संविधान ने किस प्रावधान के तहत देश चलाने का निर्णय लिया है, ऐसे तमाम लोग बहाल हुए हैं। उस समय में शिक्षा मंत्री के तौर पर नियमावली में संशोधन करने वाले में महत्वपूर्ण भूमिका में ये थे। इसलिए इस तरीके की चीजें पब्लिश करने से पहले देखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। हालांकि ये बोलते भी होंगे विधायिका जी जरूर, क्योंकि ये कई जब इनसे बात करिए तो शुरुआती दौर में ये इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे, एक लाइन से दूसर लाइन में जाके एकदम ठंडाए जाते हैं, पर फिर आ जाएंगे एकदम हिंदी बोलने के लिए। तो आप हिंदी बोलिए चाहे अंग्रेजी बोलिए, जिस भाषा का भी आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम से कम आप विधायक और विधायिका का फर्क समझिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है, पॉलिटिक्स का ये बेसिक चीज है। और इस तरीके की चीजों में अगर आप इस तरीके की नादानी करेंगे, गलती करेंगे, तो सवाल उठना लाजमी है ना चौधरी जी।